पास ब्लड का एनीमिया हो गया, ब्लड की कमी है, वो कहाँ जाएगा? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। पैरासाइटिस टू पार्ट में डिवाइडेड पीपल है, ठीक। इसको क्या हो गया है, इस इन्फेक्टेड पीपल को क्या हुआ है, एक क्या करेगा, एक जो हेल्दी पीपल रहेगा। हेलो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ पटेल MLD। देखिए, आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं हीमोपैरासाइट्स के बारे में, या फिर बोल सकते हैं ब्लड पैरासाइट्स के बारे में। देखिए, आज मैं आपको हीमोपैरासाइट के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूँ, आप लास्ट तक वीडियो के में बने रहें, ठीक। देखिए, हीमोपैरासाइट के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए, हीमो का मतलब सबसे पहले क्या होता है, हीमो का मतलब होता है ब्लड, आप जानते होंगे, इसके पहले भी मैंने कई बार बता चुका है, ठीक। हीमोपैरासाइट का हीमो का मतलब होता है ब्लड, या हीम का मतलब होता है ब्लड, ठीक। तो हीम का मतलब हो गया ब्लड, तो और पैरासाइट के बारे में आगे बताने वाला हूँ कि पैरासाइट क्या होते हैं, ठीक। तो हीमोपैरासाइट को हम और ब्लड पैरासाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, जानेंगे हम हीमोपैरासाइट के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये पैरासाइट क्या होते हैं, ठीक। देखिए, पैरासाइट्स के बारे में यहाँ पर लिखा है, पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लाइव इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द होस्ट। मतलब पैरासाइट ऐसे जीव होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर बोल सकते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जो कि या तो होस्ट के अंदर रहते हैं, जीवित रहते हैं, या फिर होस्ट के बाहर जीवित रहते हैं, ठीक है ना, या अपना जो जीवन काल है व्यतीत करते हैं, ठीक। एंड देन सेकेंड पॉइंट है, पैरासाइट्स गेट इट्स फूड फ्रॉम होस्ट फॉर इट्स सर्वाइवल। देखिए, तो जो पैरासाइट होते हैं वो अपना फूड जो रहता है वो होस्ट से ही प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? होस्ट से, ठीक। सर्वाइव करने के लिए उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, तो जो खाने के लिए उनको फूड चाहिए वो होस्ट से ही प्राप्त करते हैं, ओके, ठीक है। अब देखिए, थर्ड यहाँ पर है, दे आर डिपेंड अपॉन द होस्ट फॉर इट्स सर्वाइवल। तो जो पैरासाइट रहते हैं वो पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं होस्ट पर, ठीक। होस्ट के बिना वो नहीं रह सकते, लेकिन कुछ ऐसे पैरासाइट भी होते हैं जो बिना होस्ट के भी जीवित रह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनको ज़्यादातर जो होस्ट रहते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए होस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर होस्ट यहाँ पर मैंने ब्लैक पेन से हाईलाइट भी कर दिया है कि आखिर होस्ट क्या है। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि होस्ट क्या होते हैं, ठीक। देखिए, होस्ट जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसे जीव जिनमें ये पैरासाइट उनके अंदर रहकर अपना जीवन काल व्यतीत कर सकें, ठीक, जी सकें, सर्वाइव कर सकें, उन्हें हम होस्ट कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया होस्ट क्या होता है? होस्ट ऐसे जीव, या फिर बोल सकते हैं एनिमल या ह्यूमन, या जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म या जीव जिनके अंदर ये पैरासाइट रहकर अपना जीवन काल व्यतीत करें, ठीक, उसे ही हम होस्ट कहते हैं, ठीक। उसी से वो अपना न्यूट्रिशन, खाना, फूड जो भी है ले लेते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई पैरासाइट है, वो मेरी बॉडी के अंदर आ जाएगा, तो मेरी बॉडी से ही वो अपना, उसको जो भी फूड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको लेता रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, फोर्थ पॉइंट, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिसीज इन होस्ट। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं, ज़्यादातर ऐसे पैरासाइट होते हैं जो होस्ट होते हैं, जो हम हो गए या एनिमल हो गए, उनमें डिसीज़ का कारण भी बनते हैं, ठीक। हमारे अंदर तो वो रहेंगे, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वो फूड भी उनको चाहिए, ठीक। तो फूड के लिए क्या करते हैं, वो हमारे मसल्स ले सकते हैं, इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, या फिर ब्लड लेते हैं, ठीक, खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, ठीक। मतलब ऐसे करके हमारी बॉडी में ब्लड का लॉस हो जाएगा अगर ब्लड लेंगे तो, ठीक ना। तो जो पैरासाइट हमारी बॉडी में रहकर हमें नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक, उसे वो क्या करते हैं, उसे हम बोल सकते हैं कि ये पैरासाइट डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वही बात लिखी है यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिसीज इन होस्ट, मतलब होस्ट के अंदर डिसीज का कारण बनते हैं, ठीक। अब हम जानते हैं हीमोपैरासाइट्स के बारे में कि आखिर हीमोपैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब हम जानते हैं हीमोपैरासाइट्स के बारे में। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, सम पैरासाइट्स फाउंड इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ इन्फेक्टेड पीपल आर कॉल्ड एज हीमोपैरासाइट। देखिए, कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो होस्ट की, मतलब या फिर हमारी बॉडी में, या फिर जो इन्फेक्टेड पीपल रहते हैं, ठीक, सभी की बॉडी में नहीं, जो इन्फेक्टेड पीपल रहते हैं सिर्फ उन्हीं की ब्लड स्ट्रीम में जो पैरासाइट रहते हैं उसे हम हीमोपैरासाइट कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब ऐसे पैरासाइट जो ह्यूमन की, एनिमल की, या जो भी होस्ट है उसके लिए, उसकी ब्लड स्ट्रीम में जो पैरासाइट रहते हैं उसे हम हीमोपैरासाइट्स कहते हैं, ठीक। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। देन सेकेंड क्या लिखा है, ऑल हीमोपैरासाइट्स नीडेड अ कैरियर होस्ट।
वेक्टर विच इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन। देखिए जितने भी हीमोपैरासाइट होते हैं, ठीक है ना, हीमोपैरासाइट की एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, ठीक। क्या होता है, जो हीमोपैरासाइट होते हैं उनको एक कैरियर होस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक। कैरियर होस्ट मतलब ऐसा होस्ट जो एक जगह से दूसरी जगह डिसीज़ को फैला सके, ठीक है ना, और उसे हम वेक्टर भी कहते हैं। देखिए आपको एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कैसे कैरियर होस्ट। आपने सुना होगा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है ना, होता है मलेरिया। तो वो जो मच्छर रहता है वो भी एक प्रकार का क्या है, होस्ट है, ठीक। मलेरिया पैरासाइट नहीं है, मलेरिया होस्ट है। किसके लिए, प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट के लिए, ठीक। एक प्लाज्मोडियम का अभी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आप देख लीजिए प्लाज्मोडियम। देखिए जो प्लाज्मोडियम नामक का पैरासाइट होता है ये क्या करता है, मलेरिया डिसीज कॉज करता है। लेकिन इस प्लाज्मोडियम को क्या करता है, एक होस्ट रहता है, ठीक, जिसे हम मच्छर कहते हैं। जानते होंगे कि मच्छर के काटने से ही होता है मलेरिया। तो मान लीजिए एक इन्फेक्टेड पीपल है, ठीक। इसको क्या हो गया है, इस इन्फेक्टेड पीपल को क्या हुआ है, इन्फेक्टेड पीपल, इसको क्या है, मलेरिया है, ठीक। इसके अंदर मलेरिया का पैरासाइट है। अब एक मच्छर क्या आएगा, एक आएगा मच्छर यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम दिक्कत है। एक मच्छर आएगा और इसको काटेगा, ठीक। अब बाइट करने के बाद क्या करेगा कि इसके अंदर जो भी पैरासाइट हैं, जो भी प्लाज्मोडियम पैरासाइट हैं, उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा या इंजेस्ट कर लेगा, ठीक। इंजेस्ट करने के बाद यही जो मच्छर है वो क्या करेगा, ठीक, क्या करेगा, एक जो हेल्दी पीपल रहेगा उसको आकर बाइट करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा, हेल्दी पीपल को आकर बाइट करेगा। और जब ये बाइट करेगा तो इस इन्फेक्टेड पीपल में जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट हैं, उस प्लाज्मोडियम पैरासाइट को जब हेल्दी पीपल को आकर बाइट करेगा तो हेल्दी पीपल के अंदर वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट को डाल देगा, ठीक। तो ये जो इस इन्फेक्टेड पीपल से लेकर हेल्दी पीपल तक ये मॉस्क्यूटो जो ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है, ये जो मच्छर ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है पैरासाइट को, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इसे ही हम बोलते हैं कैरियर होस्ट। क्योंकि ये कैरी कर रहा है ना एक पैरासाइट को, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर रहा है, कैरी कर रहा है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कैरियर होस्ट, या फिर उसे वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक। जो पैरासाइट को ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है उसे हम पैरासाइट बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हीमोपैरासाइट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। अब जो हीमोपैरासाइट रहते हैं वो इन्फेक्टेड ब्लड के चढ़ाने की वजह से भी ट्रांसमिट होता है। मान लीजिए कोई पीपल है, ठीक, हेल्दी ह्यूमन है, अब उसके पास ब्लड की कमी आ गई है, थोड़ा एनीमिया हो गया, उसको ब्लड की कमी हो गई है, वो कहाँ जाएगा, ब्लड बैंक में जाएगा, ठीक। वहाँ से वो ब्लड लेता है, ठीक। अब वो ब्लड में अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का पैरासाइट है, ठीक, तो वो ब्लड तो इन्फेक्टेड है ना। अब वही इन्फेक्टेड ब्लड अगर हेल्दी ह्यूमन को चढ़ा दिया जाए तो हेल्दी ह्यूमन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, है ना, पैरासाइट से। तो यहाँ पर वही ये पॉइंट भी वही बताना चाह रहा है कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर इन्फेक्टेड ब्लड अगर चढ़ा दिया जाए ह्यूमन को या पीपल को, तो उसकी वजह से भी जो हीमोपैरासाइट है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ हीमोपैरासाइट्स, ठीक, कि हीमोपैरासाइट्स आखिर कौन कौन से होते हैं। मेनली मैं आपको 4 पैरासाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ, 4 हीमोपैरासाइट के या फिर ब्लड पैरासाइट्स के बारे में, ठीक। देखिए सबसे पहले है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में मैंने अभी बताया कि जो मलेरिया डिसीज होती है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होती है, ठीक। और इसके अगर वेक्टर की बात की जाए या फिर कैरियर होस्ट की बात की जाए तो वो होता है मॉस्क्यूटो एनाफिलिस, जो मैंने आपको वेक्टर अभी अच्छे से बता दिया है, ठीक। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो उसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक, कि वेक्टर क्या होता है। एंड देन सेकेंड है फाइलेरियासिस। ये किसी भी प्रकार का पैरासाइट नहीं है, ये बीमारी है, फाइलेरियासिस डिसीज होती है, ठीक। आप देख सकते हैं इमेज में, इस डिसीज में क्या होता है, एक पैर जो रहता है वो थोड़ा सा फूल जाता है, ठीक है ना, उसमें सूजन, वो मोटा हो जाता है थोड़ा, और एक पैर नॉर्मल रहता है। इस बीमारी का कारण जो होता है वो होता है नेमेटोड्स। ये भी एक प्रकार के हेलमिन्थिक्स होते हैं, ठीक। पैरासाइट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, किस, ठीक है ना। पहला होता है प्रोटोजोआ, दूसरा हेलमिन्थिक्स, ठीक है ना।
जो पैरासाइट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक प्रोटोजोआ, दूसरे होते हैं हेलमिंथिक्स। ठीक, इसके अंदर 2 प्रकार के जीव आते हैं। तो जो प्रोटोजोआ होता है मैंने भी बताया कि प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, जो नेमेटोड्स होते हैं, नेमेटोड्स ये हेलमिंथिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है ना। और इसका कॉजेटिव एजेंट की अगर बात की जाए, फाइलेरियासिस बीमारी जो होती है इसमें वंचूरिया बनक्रॉफ्टी नाम का एक हेलमिंथिक्स या फिर पैरासाइट रहता है। ठीक, ये भी पैरासाइट ही है। ठीक है ना, ये देखिए ये भी पैरासाइट है, ये भी पैरासाइट है, बस इसकी कैटेगरी यहाँ से डिवाइड की गई है। ठीक है ना, अलग अलग उसके शेप और डिसीज के आधार पर। ठीक है ना। तो वंचूरिया बनक्रॉफ्टी जो होता है वही फाइलेरियासिस बीमारी को कॉज करता है। और इसके अगर वेक्टर की बात की जाए तो ये भी एक मच्छर से ही होता है जिसे हम क्यूलेक्स मॉस्क्यूटे कहते हैं। ठीक, इमेज में आप साइड में देख सकते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक, इसका एंड थर्ड है लीशमैनिया। ठीक, अब ये बीमारी नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार का ये पैरासाइट है। ठीक है ना। ये पैरासाइट जो होता है ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है जो कालाजार को कॉज करता है, या फिर कालाजार जो बीमारी होती है, ब्लैक फीवर जो होता है वो इसी लीशमैनिया के कारण होता है, लीशमैनिया पैरासाइट्स के कारण। ठीक है, समझ में आ गया। एंड देन इसके वेक्टर की बात की जाए तो इसका वेक्टर जो होता है इन्फेक्टेड फीमेल सैंडफ्लाइट रहती है। ठीक, इसका भी आप इमेज देख सकते हैं साइड में। एंड फोर्थ है ट्रैपेनोसोमा। ठीक, ये ट्रैपेनोसोमा है जो होती है ये भी एक प्रकार का पैरासाइट है। ठीक, पैरासाइट में कौन सा, प्रोटोजोआ है। ये देखिए ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो कि स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है। इसमें हमको नींद आने लगती है जब ये बीमारी होती है हमको। ठीक है ना, स्लीपिंग सिकनेस, तो इसमें हमको नींद आने लगती है, बिस्तर से उठा नहीं जाता है। ठीक है ना। और इसके अगर वेक्टर की बात की जाए तो इसका वेक्टर जो होता है टेसिटिस फ्लाइस, या जिसे हम ग्लोसिना भी कहते हैं। ठीक, इसका भी इमेज आप साइड में देख सकते हैं। ओके, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे की आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। ओके, और अगर आपको आगे पैरासाइट की क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसमें मैं आपको प्रोटोजोआ और हेलमिंथिक्स जितने भी होते हैं उनको मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू।